नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान गरीबों के बीच 15 दिनों का अनाज बांटने का दिया निर्देश। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 29,435 पहुंची। झारखंड में अब तक 103 संक्रमित। झारखंड में किसानों से धान खरीद की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई की गई। विभाग ने जारी किया निर्देश। और मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अगले कुछ घंटों में रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ होगी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले कुछ नई श्रेणियों की दुकानें खोलने की छूट दी थी, लेकिन झारखंड में यह लागू नहीं होगा। श्री सोरेन ने कहा कि रियायत से पहले जो दुकानें खुलती थीं, सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि रांची के हिंदपीढ़ी में निगरानी के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। इधर रांची में कोरोना संकट को लेकर गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान गरीबों के बीच 15 दिनों का अनाज बांटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक अपने वाहन में ही अनाज का पैकेट रखें और जहां जरूरतमंद दिखें उनके बीच वितरण कर दिया जाए। श्री सोरेन ने राशन की कालाबाजारी रोकने के भी निर्देश दिए हैं। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 29,435 हो गई है। 21,632 लोगों का इलाज चल रहा है। 6,868 लोग ठीक भी हुए हैं। इस वायरस से अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हो रहा है और यह इस समय 22.17% है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण के 16 जिलों से पिछले 28 दिनों में किसी भी संक्रमण की खबर नहीं आई है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में गोंदिया, कर्नाटक में देवनगिरी और बिहार में लखीसराय जिले इस सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी में कोविड-19 संक्रमण का समाचार नहीं मिला है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गलत धारणाओं और आशंकाओं के कारण कई बार मरीज रोग छुपाने और समय से उपचार करने से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में वे केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये समझना चाहिए कि स्वस्थ हुए मरीज से इसके फैलने का खतरा नहीं है, बल्कि वे प्लाज्मा देकर एंटीबॉडी के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। कल एक ही दिन में 20 से अधिक लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 103 हो गई है। इस बीच इस वायरस से 17 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य के 24 जिलों में से 11 जिले कोरोना महामारी से प्रभावित हैं। राजधानी रांची में 75 लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला है। कोविड-19 के भर्ती मरीजों की संख्या में रोजाना वृद्धि को लेकर राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। आपात उपायों के तहत रांची जिले की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं और किसी भी वाहन को अनुमति के बिना जाने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए हिंदपीढ़ी के रोकथाम वाले क्षेत्रों में सीआरपीएफ को तैनात करने का निर्देश दिया है। साहिबगंज जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव अब तक नहीं मिला है, फिर भी प्रशासन की ओर से चौकसी बरती जा रही है। उपायुक्त वरुण रंजन ने जिला प्रशासन की ओर से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी प्रेस वार्ता में दी। कि हमारे जिले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आए और जैसा कि अभी तक हुआ है और अगर पॉजिटिव केस आता भी है तो उसके से निपटने के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। अभी हम लोगों ने 2 नए चीजों को भी हम लोगों ने बना रखा है। अगर हमें मास लेवल पे सैंपल्स कलेक्ट करना पड़े तो हम लोगों ने एक सैंपल कलेक्शन का एक बूथ भी हम लोगों ने राजभवन में बना रखा है, जैसा कि आप लोगों ने अन्य जिलों में भी जिसका फोटो देखा होगा, तो वो हम लोगों ने राजभवन में भी बनाया है। और एक हम लोगों ने टचलेस जो है सैनिटाइजर मशीन बनाया है, जिसमें आपको कहीं
कहीं भी कुछ छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंसर लगा रहता है और उस सेंसर से आपका सैनिटाइजर दिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के साथ साथ अर्थव्यवस्था दोबारा शुरू करने के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि देश का सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षित करने और आर्थिक गतिविधियां पुनर्जीवित करने के बारे में द्विस्तरीय रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री कल कोविड-19 की स्थिति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम आए हैं और इससे हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और स्थिति सामान्य होगी, सरकार देश में सीबीएसई परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा करेगी। श्री निशंक देश भर के अभिभावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए भी सवाल भेजे जा सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड में किसानों से धान खरीद की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गई है। इसे लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कल दिशा निर्देश जारी किया। उधर देश के सभी प्रमुख राज्यों में गेहूं की खरीद तीव्र गति से चल रही है। 26 अप्रैल तक 88,61,000 मीट्रिक टन गेहूं केंद्रीय पूल के लिए पहले ही खरीदा जा चुका है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि खरीद की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मौसम में 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल हो जाने की संभावना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261
000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर। कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से आज जिले के अलग अलग इलाकों में रह रहे थर्ड जेंडर के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। उपायुक्त रमेश घोलप की अगुवाई में मौजूद अधिकारियों ने थर्ड जेंडर के बीच खाद्यान्न सामग्री वितरित किए। इस मौके पर किन्नरों ने जिला प्रशासन से खाना बनाने के लिए गैस भी उपलब्ध कराने की मांग की। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि हर जरूरतमंद तक सरकार के निर्देशों के अनुसार राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से फूड बैंक की स्थापना की गई है और वहां से भी लोगों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद तथा किसानों के हित में कई कड़े कदम उठा रही है। केंद्र द्वारा इस आपदा की घड़ी में किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में 2-2 हजार रूपये डीबीटी के माध्यम से जमा कराए गए हैं ताकि किसान अपने कृषि कार्य सुचारू रूप से कर सकें। 2-2 हजार रूपये मिलने के बाद किसान खेती कार्य सुचारू रूप से कर पा रहे हैं और उनमें खुशी की लहर है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते हम लोग घरों में बंद है। मैं सुखदेव प्रसाद चतरा का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन चलते हम लोग सब किसान भाइयों घर में बंद है। उसके चलते हम लोग को बहुत परेशानी हो रही थी। इस बीच हम लोग को खेती बाड़ी में कर्जा मुहारन होना पड़ता के चलते मोदी सरकार द्वारा हम लोग खाता में 2-2 हजार रूपये भेजा गया है। उसको निकाल के हम लोगों को बहुत राहत मिली है। मोदी सरकार का बहुत सराहनीय काम है। हम लोग उनका शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि गरीब आदमी के लिए हम किसान भाइयों के खाते में पैसा भेज के बहुत अच्छा काम किए। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोपाल प्रसाद गाँव छोटकाबला 2000 मिला, उससे अपना खेती ठीक कर रहे हैं। मेरा नाम देवी महतो, ग्राम छोटकाबला। प्रधानमंत्री द्वारा 2000 रुपया मिला है, वो हम लोग खाद भी खेत में डाल रहे हैं। जो 2000 का प्रधानमंत्री वाला मिला है, उधर से खाद भी लेकर और अपने खेत में बीजा और खाद डाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें कोविड-19 के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं। जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा। घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके। घरों में अलग से रहने के दौरान इस व्यक्ति और अस्पताल के बीच संपर्क बनाए रखना जरूरी है। ऐसे मामलों में देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके सभी निकट संबंधियों को उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सिस की टैबलेट लेनी चाहिए। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने की आवश्यकता है। और अब संक्षिप्त खबरें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि अब तक देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 जांच के लिए 7,16,733 नमूनों का परीक्षण किया गया है। केंद्र सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण वह अवकाश नकदीकरण, ओवरटाइम भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में कटौती करने जा रही है। और चतरा जिले में पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान के दौरान जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से 5.5 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और अब मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र ने रांची, पलामू, चतरा, कोडरमा, देवघर, दुमका सहित कुछ जिलों में अगले 2-3 घंटों में बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा कई क्षेत्रों में वज्रपात की संभावना जताई गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान गरीबों के बीच 15 दिनों का अनाज बांटने का दिया निर्देश। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 29,435 पहुंची। झारखंड में अब तक 103 संक्रमित। झारखंड में किसानों से धान खरीद की अवधि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई की गई। विभाग ने जारी किया निर्देश। और मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अगले कुछ घंटों में रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।